जैसे बाकी कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई शिकायत है कंज्यूमर फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शिकायत कैसे होती है? डायरेक्ट सेलिंग की शिकायत करने के लिए यानी ये पूछ रहे हैं कि कोई भी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है, कुछ फ्रॉड होता है, तो इसकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपसे ही यही पूछना चाहता हूँ सवाल मिश्रा जी से कि जब आपने इसके बारे में वीडियो बनाने से पहले रिसर्च किया था तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफडीएस में कंज्यूमर अफेयर का क्या नियम है और क्या क्या कर सकता है कंज्यूमर और कहाँ कहाँ शिकायत कर सकता है। ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात, हर इंडस्ट्री के लिए अपना अपना नियम होता है, अपनी अपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पॉलिसी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। आज यहाँ एफएसआई में सारी चीज़ें, फूड सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप एक बार देखो तो सही, ऐसा थोड़ी नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है। वो सारे नियम कानून जो सर ने बताया, वो सारे नियम कानून यहाँ पर लागू होते हैं। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिली या प्रोडक्ट को जो किसी ने, यहाँ भी सेम है, सेम प्रोसेस है सर। ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग मीन्स सिर्फ एक मॉडल बदला है बेचने का, बाकी सब सेम है सर। ट्रेडिशनल की तरह सब सर्टिफिकेशन चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको चाहिए। सिर्फ मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग किसी का ई कॉमर्स है, किसी का रिटेलर है और हमारा मैन टू मैन जाके, बस इतना ही है सर, बाकी सब सेम प्रोसेस। तो वो सारी चीजें विधिवत तरीके से यहाँ पर बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट के जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड होते हैं कि कौन सी कंपनी किस किस तरीके का काम कर रही है। उसका शिकायत करने का जो नंबर है वो भी देते हैं वहाँ पर आपको मेल आईडी भी देते हैं कि इस नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसमें आप हमको प्रूफ भेज सकते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें कर सकते हो जिससे एक एसोसिएट बायर के लिए, यानी जो ग्राहक है, जो डायरेक्ट सेलिंग का एक व्यक्ति है, उसके साथ कोई चीज़ें गलत ना हो, तो उसके लिए सारे रूल्स बनाए गए हैं, सारे नियम कानून बने हुए हैं। हाँ, यदि डायरेक्ट सेलर सही तरीके से अपना माइंड लगाता है और सही तरीके का गाइडलाइन को फॉलो करता है और फिर उसके साथ गलत होता है और वो वहाँ पर शिकायत करता है, तो उसका निराकरण होना तय है। ये बहुत ऐसी इकलौती इंडस्ट्री नहीं है, ये अलग दुनिया से इंडस्ट्री आई हुई नहीं है, ये इसी दुनिया की है और इसी ज़माने की है। बस तरीका बदल गया है साथियों, एक तरीका बदल गया है। तरीका कि लोग ऐसे सामान लेते थे तो ऐसे देना चालू कर दिया। जो बीच के बिचौलिए लोग थे तो उनको हम क्या है, जो बेनिफिट जाता था वो बेनिफिट खत्म करके, जो कि ग्राहक को नहीं मिलता था, वो बेनिफिट हम किसको दे रहे हैं, आम ग्राहक को दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सारे नियम कानून उसी कंज्यूमर अफेयर के लग रहे हैं। तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ इंडस्ट्री है, उसके सारे नियम कानून हैं। आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, सही तरीके से जांचेंगे, परखेंगे, तो आपको सब चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ आप कर सकते हैं, शिकायत वगैरह सब कर सकते हैं। दूसरा पक्ष इसका क्या है कि बहुत सारे ऐसे ग्राहक होते हैं, आम जनता की मैं बात करूं, जैसे बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम और उनके साथ कुछ ठगी हो भी जाती, जैसे किसी दुकानदार ने कर लिया, किसी ने कुछ भी कर दिया उसके साथ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर के मार्केट में बोलते हो गया, भगवान देखेगा, भगवान जाने, इसका तो भगवान निर्णय करेगा, तो वो इतना करके छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो जी जान लगा देते हैं 1 रुपए की चीज़ों के लिए। 1 रुपए उनका टस का मस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वो ये सोचते हैं ये 1 रुपए की बात नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री की बात है और इससे जुड़े पूरे लोगों की बात है, उस आम व्यक्ति की बात है जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इस मार्केट से जुड़ा हुआ है, इन दुकानों से जुड़ा हुआ है। तो उस व्यक्ति के लिए वो इंसान लड़ाई करता है, कंप्लेन करता है और उसके लिए सारी सुविधा उपलब्ध रहती है। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी डायरेक्ट सेलर के ऊपर कोई दिक्कत होती है, कोई कंप्लेन करता है या फिर किसी के साथ गलत होता है,
तो आप अपने सारे सबूत, अपनी सारी चीज़ें आप रखिए और आपको समाधान मिलेगा क्योंकि ये फेक इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। वो सारे नियम कानून यहाँ पर हैं, सारे प्रोटेक्शन चीज़ें यहाँ पर हैं, सारी चीज़ें आपकी सुनी जाएंगी, सारे नियम कानून मैंने बताया कि यहाँ पर हैं। आप यहाँ पर एक बार सही तरीके से काम करिए, कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। तो और इसके डिटेल में आपको वीडियो देखना है कि डायरेक्ट सेलिंग के नियम क्या है, कानून क्या है, उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा और सरल भाषा में कैसे हम समझ सकते हैं उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, आप यदि कमेंट करेंगे तो। दूसरी बात, यदि आपको अभी देखना है तो आप जाके चैट विद सुरेंद्र बस में भी देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे चैट जीपीटी या बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म हैं, आप वहां पर भी जाके ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो साथियों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कोई भी कंज्यूमर के हित में कोई चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो बाहर की चीज़ों में हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।